एग्ज़ाम्स बस 20 से 30 दिन दूर हैं। सिलेबस अभी भी आधा पेंडिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप पढ़ रहे हो लेकिन गलत तरीके से। सच ये है, ज़्यादा पढ़ना एग्ज़ाम नहीं जिताता, सही चीज़ पढ़ना जिताता। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 1 महीने में 90+ स्कोर किया। और उसका रीज़न नोट्स, टाइम टेबल या मोटिवेशन नहीं था। रीज़न थे 3 सिस्टम जो टॉपर नेचुरली यूज़ करते हैं, लेकिन कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। और एक बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो का लास्ट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना प्लानिंग, रिवीजन, मेहनत सब एग्ज़ाम हॉल में कोलैप्स हो जाता है। अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप करना डायरेक्ट मार्क्स लॉस है। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं। इस डिसीजन को कहते हैं सिलेबस प्रायोरिटी सिस्टम। एक पेज लो और 3 कॉलम बनाओ, मस्ट डू, गुड टू डू, इग्नोर फॉर नाउ। ये सिस्टम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में फेल वो नहीं होता जो कम पढ़ता है, फेल वो होता है जो गलत चीज़ें पढ़ता है। अब सवाल ये आता है कौन सी चीज़ मस्ट डू है। यहाँ यूज़ होता है 80-20 रूल। सिलेबस का सिर्फ 20% पार्ट होता है जो आपका 80% मार्क्स डिसाइड करता है। इस 20% सिलेबस को ढूंढने के लिए आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन ले लें और उन्हें एनालाइज करना है और फाइंड करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं और सब्जेक्ट्स के कोर हैं, उन्हें बिना समझे मस्ट टू डू में डालो। जो टॉपिक्स कभी कदार रिपीट हुए हैं और थोड़े फेमिलियर लगते हैं, वो जाएंगे गुड टू डू में। और जो कॉन्सेप्ट्स रेयर हैं, लो वेटेड वाले, उन्हें फ़िलहाल इग्नोर फॉर नाउ। याद रखो, मस्ट टू डू प्लस गुड टू डू इज इक्वल टू 80 to 70% मार्क्स। इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो सब कुछ पढ़ता है, इंटेलिजेंट वो होता है जो सही चीज़ पे फोकस करता है। अब जब ये डिसाइड हो गया क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसे पढ़ना कैसे ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स बने। और यही आता है हमारा दूसरा सिस्टम, एग्जीक्यूशन। मोस्ट स्टूडेंट्स बस नोट्स रटते रहते हैं, बुक्स हाईलाइट करते रहते हैं और सेम पेज बार बार पढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। बट सच ये है, ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। आप बिज़ी हो सकते हो लेकिन प्रिपेयर नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ये टेस्ट नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा, एग्ज़ाम ये टेस्ट करता है कि आप लिख क्या पाते हो। और इसीलिए यूज़ होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मेथड। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में से एक कॉन्सेप्ट उठाओ और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन लो। पहले बिना देखे आंसर करने की ट्राई करो। आंसर लिखने के बाद बुक या सॉल्यूशन देखो, सिर्फ अपनी गलतियाँ एनालाइज करो। देखो कहाँ कॉन्सेप्ट वीक हुआ, स्टेप्स कहाँ मिस हुआ, लॉजिक कहाँ ब्रेक हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, मिस्टेक लूप। ये लूप अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए 90% ऑफ स्टूडेंट इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन रियल लर्निंग नहीं होती है। जब आप गलती करते हो तब आपका ब्रेन अलर्ट होता है और कॉन्सेप्ट फास्ट और परमानेंटली समझ पाता है। देखो, बुक्स समझने के लिए होती हैं लेकिन क्वेश्चन स्कोर करने के लिए। अब जब आप जानते हो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम प्रेशर में ये सब यूज़ कैसे करें। और यहीं आता है हमारा तीसरा पॉइंट, कंट्रोल। आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, लेकिन एक चीज़ जो पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर देती है, एग्ज़ाम प्रेशर। एग्ज़ाम प्रेशर आपको प्रेजेंट से रिज़ल्ट की टेंशन और सेल्फ डाउट में डाल देता है, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाते। ये वही चीज़ है जो टॉपर्स को भी तोड़ देती है और जिसे सिर्फ एक चीज़ बचाती है, मेंटल कंट्रोल। रूल सिंपल है, कंट्रोल ब्रेन इज इक्वल स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। आपको एग्ज़ाम से पहले अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले 5 to 6 टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका ब्रेन एक काम और कंट्रोल स्टेट में आ जाएगा। अगर आंसर लिखते समय रिजल्ट दिमाग में आए तो दिमाग आंसर पर वापस लाओ। इससे आप रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान देने लग जाओगे और रिजल्ट्स अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। प्रायोरिटी डिसाइड करिए क्या पढ़ना है, मेथड्स बताएंगे कैसे पढ़ना है, मेंटल कंट्रोल प्रेशर हैंडल करेगा। लेकिन अभी भी एक चीज़ है जिसके बिना ये तीनों सिस्टम वेस्ट हो जाते हैं,
फ्लो के बिना तीनों सिस्टम ज़ीरो हो जाते हैं। फ्लो कोई मोटिवेशन नहीं होता, फ्लो तब आता है जब डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो और टास्क स्टिल क्लियर हो। इसलिए टॉपर ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ते, वो बिना ब्रेक के डीप काम करते हैं। फ्लो में आने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं चाहिए, बस ये 3 नॉन नेगोशिएबल रूल्स फॉलो करो। रूल नंबर 1, पढ़ने से पहले सिर्फ एक टास्क डिसाइड करो, चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक एग्जैक्ट क्वेश्चन टाइप। रूल नंबर 2, वह एक टाइमर लगाओ, 25 मिनट। इस टाइम में ना फ़ोन, ना नोट्स चेंज, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ काम। रूल नंबर 3, जब फ्लो टूट जाए रुकना मत, 2 मिनट का ब्रेक लो और वही टास्क कंटिन्यू करो। नया टास्क इज इक्वल टू फ्लो रीसेट। याद रखो, फ्लो का मतलब स्मूथ फील नहीं होता, फ्लो का मतलब होता है फुल अटेंशन। डिसीजन बताता है क्या पढ़ना है, मेथड बताते हैं कैसे पढ़ना है, मेंटल कंट्रोल बताता है प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है, और फ्लो डिसाइड करता है कुछ होगा भी या नहीं। अगर आप इन तीनों सिस्टम को फॉलो करोगे, मार्क्स इम्प्रूव होना चांस नहीं, रिजल्ट होगा। वीडियो का काम यही ख़त्म होता है, अब काम आपका।